दोस्तों, अनिल स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बर्तनी चैप्टर से 34 क्वेश्चंस करवा दिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर प्राप्त हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है आप बताएंगे। विदुषी सही है, विदुषी सही है, विदुवी सही है या विदुषी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विदुषी सही है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी इसको बोलते हैं, अस्पृश्यता कौन सा सही है? तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, सारे वर्ड को एक बार स्पष्ट रूप से देखेंगे, ठीक है, और आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो अस्पृश्यता ये सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस शब्दों की वर्तनी सही है? तो इसके पहले भी मैंने अगली वाली सीरीज में करवा लिया था। अनुग्रहित जो होता है वो सही हो जाएगा। अनुग्रहित कौन सा सही है? अनुग्रहित, ये वाला सही है, अनुग्रहित, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे, अनुग्रहित, ठीक है, ये, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? ये बिल्कुल सही है, संगम अनुनासिक, यहाँ संगम अनुनासिक नहीं होगा, ठीक है, संगम ऐसे हम लिखेंगे, संगम, ठीक है। यहाँ जो चंद्रबिंदी लगाया है ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो अनुस्वार, ठीक है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनासिक, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो कौन से शब्द है जो कि शुद्ध नहीं है? तो इसमें से हंसता सही है, ठीक है, अंधेरा सही है, घुंघची सही है या भाभियाँ सही है? तो बिल्कुल गलत है, भाभियाँ गलत है, क्योंकि भाभियाँ हम कैसे लिखेंगे? भाभियाँ, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं भाभियाँ, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, यानी छोटी ई की मात्रा होगी, यहाँ बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चांद सही है, अंगना सही है, अंक सही है या आँख सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंगना सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी में क्या लगेगा? जैसे चांद लिखोगे तो चांद में अनुस्वार अनुनासिक लगेगा, ठीक है, अंक में भी और आँख में भी, ठीक है, तो यहाँ बी गलत सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही शब्द बताएंगे, सन्निधि सही है कि समनिधि सही है कि सन्निधि सही है कि सत्रिधि सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, सन्निधि सही है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार देखेंगे दोबारा करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्लीज अगला क्वेश्चन बात करते हैं 61 की, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे बारात और बसंत सही है, बारात और बसंत सही है, बारात और बसंत सही है या बारात और बसंत सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारात और बसंत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों का अशुद्ध विकल्प को छांटिए, ठीक है। अशुद्ध विकल्प कौन है? तो महीना सही है, पूजनी सही है, व्यंग्य सही है या उपरोक्त सभी सही है? यहाँ देखिए, पूजनी भी सही होता है, महीना भी सही है, व्यंग्य यहाँ गलत है, व्यंग्य गलत हो जाएगा यहाँ, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये देखिए, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी या अंताक्षरी, ये कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर भी, अंत्याक्षरी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन से, ठीक है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कौन सा सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए इसमें गलत ये दिया हुआ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द कौन सा है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्जागरण? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पुनर्जागरण, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा लिख लिया करिए, पुनर्जागरण, ठीक है मित्रों, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, पुनर्जागरण, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? तो उपरोक्त सही है, उपर्युक्त सही है, उपर्युक्त सही है या उपरोक्त सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, ठीक है। परमार्थ सही है, सूर्योदय सही है, आशीर्वाद। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध सीधा यही दिख रहा है, परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बाकी सूर्योदय भी सही है, महर्षि भी सही है और आशीर्वाद भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयन कीजिए, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? बिल्कुल आप देख सकते हैं, अशुद्ध वर्तनी उज्ज्वल, ये भी सही है। श्रृंगार में ऐसे श्रृंगार नहीं रहेगा, श्रृंगार में सिर्फ कैसे रहेगा? श्रृंगार में हम कैसे लिख सकते हैं? श्रृंगार सिर्फ एक ही रहेगा और यहाँ ऐसे करके ये रहता है, इसे हम श्रृंगार सही करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ देखिए फिर से आ गया वही आंसर, ठीक है। तो यहाँ श्रृंगार, ये मैंने अभी इसके पहले बताया आपको, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सही
वर्तनी होगी। तो इसमें से ये बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आनुषंगिक, ये तो हो जाएगा आनुषंगिक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीधा सा इसमें कौन कौन से एग्जाम में, यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में, यूपी टेट एग्जाम 2011 में, यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2000 में ये सारी चीज़ें पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। कर्मनाशा सही है, कर्मनाशा सही है, कर्मनाशा सही है, कर्मनाशा सही है। तो कर्मनाशा यानी यहाँ तालब विषय होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, कर्मनाशा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषमा सही है, शुद्ध वर्तनी, सुषमा बिल्कुल सही है, यहाँ उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सुषमा दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सुषमा में क्या होता है, यहाँ तालब दंती सा होता है, समय बड़ छोड़ोक मात्रा, फिर मूर्धन सा होता है, माम बड़क मात्रा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध कौन सी है, इसमें से याद देख लीजिए, शुश्रूषा, शश्रूषा, ठीक है, शश्रूषा कभी नहीं होता, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी मनीषा भी सही है, वेशभूषा भी सही है, शुश्रूषा याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, शुश्रूषा यानी तालब सा, सामने छोड़ोक मात्रा, फिर श्रास सामने बड़ोक मात्रा, फिर मूर्धन सा सामने बड़क मात्रा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए, निঃसंदेह हो जाएगा, महत्व निःसंकोच हो जाएगा, महत्व गलत हो जाएगा, महत्व गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला, ठीक है। बाकी सब निःसंदेह भी सही है, निःसंकोच भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, और महत्व गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, अगला निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, दघीच, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति या घनिष्ठ। तो इसमें ए और यहाँ घनिष्ठ होगा, यहाँ घनिष्ठ होगा, कैसे लिखेंगे, घनिष्ठ लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ ठा पूरा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ ए और डी दो गलत हो जाएंगे, ठीक है, ए और डी यानी ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। इसमें से निम्नलिखित आगे बात करते हैं, शब्द अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य देखिए दोस्तों, उज्ज्वल यहाँ गलत लिखा है, बिल्कुल है, उज्ज्वल में आधा जा फिर वाह और फिर ला रहता है, यहाँ उज्ज्वल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित उद्वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताएं। अध्याय सही है, उज्ज्वल फिर से यहाँ गलत लिख गया है, तो उज्ज्वल आप सही लगा लीजिए। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को सारे वर्ड से रट जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करके आएंगे, ठीक है। वीडियो का एग्जाम्स जिन मित्रों का है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। और आपके लिए मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आने वाला हूँ, और पर डे 2 या 3 वीडियो आपके अपलोड की जाएगी, ठीक है। और सिर्फ आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप यकीनन मानिए आप लोगों को कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चंस यहीं से सारे मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब यहीं करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द बताएं, ठीक है। तो सही शब्द वर्तनी के दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए उज्ज्वल कौन सा सही हो जाएगा, उज्ज्वल यानी सी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, उज्ज्वल। मैंने अभी इसके पहले बताया उ जा, ठीक है, ये आधा जा व और ला हो जाता है, उज्ज्वल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करें, कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का ज्ञात, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जलवायु, ठीक है, यानी जलवायु कारण नहीं होता है, यानी ऑप्शन ठीक है बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, ठीक है, यानी अनाधिकार, ठीक है, प्रतिज्ञा या आशीर्वाद, तो शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद हो जाएगा, और यहाँ सी भी सही है, प्रतिज्ञा भी सही है, ठीक है, यानी इसमें ये वाला मात्रा रहेगा और ये अलग सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी और डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सही शब्द की वर्तनी शब्द बताएं, ठीक है। सौंदर्यवर्धक कौन सा है, सौंदर्यवर्धक, इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन यही सही है, सौंदर्यवर्धक। कैसा लिखेंगे, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य, ठीक है, वर्धक, वर्धक, ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा वर्तनी सही बताएं, प्रज्वलित सही है, प्रज्वलित सही है, ठीक है, या अगला क्वेश्चन इसमें देखिए प्रज्वलित या प्रज्वलित, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रज्वलित सही हो जाएगा। कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक बार देख लीजिए, प्रज्वलित ऐसे, प्रज्वलित, ठीक है, ये प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये आधा जा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ सी सही लिखा हुआ है दोस्तों, ज्योत्सना यहाँ सी लिखा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना, आधा ता भी रहेगा और आधा सा रहेगा इससे, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से गलत है, तो वर्तनी के दृष्टि से गलत कौन सा शब्द है, यहाँ देख लीजिए, पांचवा है, गांधी है, बांस है, या आँख है, बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए आँख जो हो जाएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, आँख में भी अनुनासिक लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आँख ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है, शुद्ध भीष्म दिख रहा है, बिल्कुल सही है, भीष्म सही हो जाएगा। भस्म नहीं होता है, फाल्गुन आना होता, यहाँ ना होता तब फाल्गुन सही हो जाता है, यहाँ मृण्मय, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ भीष्म सही है, शुद्ध वाक्य है। अगला बात करते हैं, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखिए यहाँ उपलक्ष्य, उपलक्ष्य गलत लिखा है, ठीक है, कुशासन ये भी गलत लिखा हुआ है, दीपिका ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उपलक्ष्य कैसे लिखेंगे, उपलक्ष्य, ठीक है, ये आधा छा और यह रहेगा। कुशासन कैसे लिखेंगे, कुशासन, ये दंती सा रहेगा बीच में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए अगला, यहाँ कुशासन रहेगा, उसके बाद दीपिका में बड़ी की मात्रा होगी, फिर पा में छोटी की मात्रा, ये दीपिका
का हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी प्रशंसा, बिल्कुल राइट लिखा है, प्रशंसा सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ देखिए तत्सम की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, दीक्षा, परीक्षा, शूकर, वलीवर्द, कपूत, सपूत या वरिष्ठ या कनिष्ठ। यहाँ देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल कौन सा सही है, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, बिल्कुल तत्सम की दृष्टि से एक शुद्ध, एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, शूकर, वलीवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ कपूत, सपूत, यानी यही सही हो जाएगा। कपूत, सपूत यहाँ तो विलोम शब्द हो गया है, कपूत का सपूत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है इसमें देख लिए, पुष्पांजलि सही है, निरपराध सही है, भास्कर सही है, उज्ज्वल सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, बिल्कुल निरपराध गलत लिखा है, निरापराध लिखा हुआ है, निरापराध इसमें बड़ा की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताएं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन था, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी यही अशुद्ध है, मिथिलेश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वाग्मय सही है, उत्कर्ष सही है और मानस्व सही है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा है, एक दैहिक है, नौकरी है, प्रौढ़ है या परुष है। ठीक है, तो नौकरी अशुद्ध लिखा है, नौकरी होती है। ठीक है, क्या होती है, नौकरी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताएं। ठीक है, चरमोत्कर्ष, वाग्मय, पुनरुत्थान या हिरण्यकश्यप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। इनमें से एक अशुद्ध है, हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकश्यप होता है, यानी ऑप्शन डी गलत है। अभी देखिए इसके बाद मैं बताता हूँ हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आप लोग ठीक है अच्छे से देखिए, इस शब्द की आँखों से देख लिया, अच्छे से देखा करिए। ठीक है, ताकि आपको ये शब्द तुरंत रट जाएँ। ठीक है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रतिदर्श, बिल्कुल सही है, प्रतिदर्श ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से न्यौछावर सही है, खिवैया सही है, अनानास सही है, निरपेक्ष सही है। तो बिल्कुल सही है, अनानास बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, अनानास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध कीजिए, षटदर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या पर्यावसन। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पर्यावसन यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक ही वर्तनी शुद्ध कीजिए, उन्नय, उन्नयन, उन्नय या उन्मय। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, उन्नयन बिल्कुल सही है, उन्नयन कोण जो, ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण बनते था। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध बताएं, एक की वर्तनी कौन सी सही है, आविष्कार सही है, देवार से सही है, निःशब्द सही है, जमाता सही है। तो आविष्कार बिल्कुल सही है, आविष्कार ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक ही वर्तनी शुद्ध कीजिए, राजमहल, कोमलांगनी, निरोग, अछौड़ी। तो कौन सा सही हो जाएगा, अछौड़ी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द बताएं। क्लेश सही है, क्लेश सही है, क्लेश सही है, क्लेश सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेश। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके पहले भी मैंने कई बार करवाया, श्रृंगार सिर्फ एक ही मात्रा, इसमें दो मात्रा जैसे हो जाती है ना, तो ये गलत है, सिर्फ एक ही मात्रा होती है यहाँ, श्रृंगार ऐसे करके लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, उज्ज्वल कई बार पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये आपको रट जाना चाहिए, उज्ज्वल कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हिरण्यकश्यप। ये मैंने बताया था अभी कि हिरण्यकश्यप हम ऐसे लिखेंगे, हिरण्यकश्यप, याद रखिएगा। हाँ हाँ, मैं छोटे की मात्रा, हिरण्यकश्यप। ठीक है, ये छोटा, ठीक है, साथ साथ छोटों की मात्रा होनी चाहिए, छोटी की मात्रा होना चाहिए, हिरण्यकश्यप, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और मैं कई बार करवा भी चुका हूँ। कवित्री कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवित्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी बताएं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में से कौन सा है, तो उज्ज्वल बिल्कुल सही है, उज्ज्वल सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें देखो किसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अद्भुत वर्तनी कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी, इसमें से डी सही है, उपरोक्त क्या है, उपरोक्त सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त। ठीक है, नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आनुषंगिक, आनुषागिक, आनुषंगिक, यानी बिल्कुल सही है, आनुषंगिक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी के उद्देश्य से शुद्ध शब्द कौन से, परीक्षा, 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 परीक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वर्तनी के दूसरे से शुद्ध वाक्य बताया, अनुग्रहित, 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 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो अनुग्रहित कई बार करवा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वर्तनी के उद्देश्य शुद्ध कौन सा है, कौन सा है, नरक सही है या नरक सही है, तो नरक सही होता है हमेशा, नरक नहीं होती, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तनी के उद्देश्य से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। टिप्पणी कौन सा सही है, टिप्पणी बिल्कुल सही है, टिप्पणी कौन सा सही है दोस्तों, यानी टिप्पणी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टिप्पणी ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्या करें, शुद्ध वाक्य बताएं। प्रज्वलित बिल्कुल सही है, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल। ठीक है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य बताया तो समुज्वल गलत लिखा है, डी ऑप्शन गलत लिखा है। बाकी प्रज्वलित भी सही है, समुज्वल भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, यानी यही गलत है, तो यह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अशुद्ध वाक्य बताएं। अशुद्ध वाक्य में पारलौकिक होता है, निश्चेष्ट होता है, दुर्धर्ष होता है या आशीर्वाद। तो अशुद्ध वाक्य बोल रहा है तो दुर्धर्ष, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट हो नहीं होता है, निश्चेष्ट होता है, यानी ठा होता है तो सही हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। शुद्ध वर्तनी वाला धोबिन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धोबनी नहीं होगा, धोबिनी नहीं होगा, धोबिन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं।
भागीरथी या भागीरथी, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में, विरहणी, विरहाणी, विरहाणी या विरिहरण। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, विरहाणी। याद रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान से देखिए, बस आपको याद हो जाएंगे सारे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लंगड़ा, भुजक्कड़, कोंकण या भुक्खड़। तो बिल्कुल भुक्कड़ सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनानुनासिक, छिद्रान्वेषी, गंतव्य या अश्वेतना। तो यानी ऑप्शन सही है अंतःचेष्टना, यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। बिल्कुल सही है, शुश्रूषा, ये ए ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, ये वाला सा रहेगा, सा में छोटों की मात्रा, फिर ये सरा रहेगा, ठीक है, और सा में बड़ों की मात्रा, फिर मूर्धन सा में बड़ा की मात्रा है। ये क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो ईर्षा सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईर्षा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल। उज्ज्वल बिल्कुल गलत लिखा है, कई बार मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ठीक है, आपको तो रट गया होगा अब तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इससे अशुद्धि में इससे बढ़ के कहीं क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, वीडियो और अन्य भी एग्जामों में यही सब आ सकता है। वर्तनी के तीसरे शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, वंदना सही है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंदना। ठीक है, कभी कभी बिंदी लगी है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाग्मय, वाग्मय कौन सा सही है? इसमें शुद्ध वाक्य बताएं तो वाग्मय बिल्कुल ऐसी सही हो जाएगा, वाग्मय सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देख लीजिए वाग्मय कैसे लिखा हुआ है अच्छे से। निम्नलिखित में से वर्तनी के तीसरे से शुद्ध बताएं। वर्तनी के तीसरे से शुद्ध कौन सा है? अंतर्ध्यान है, षष्ठम है, रहस्य है, आनुषंगिक है। आनुषंगिक गलत लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतर्ध्यान ही सही लिखा हुआ है, सहस्त्र गलत है, षष्ठम गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन नामों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? राहुल संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन होता है, संस्कृतायन नहीं होता, नहीं ऑप्शन डी गलत है। बाकी कौशल्या भी सही है, मेघनाथ सही है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है। जैसे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक शब्द है जो वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, अजागृत, अनुगृहित, भागीरथी, अधीन। बिल्कुल जागृत गलत लिखा है, ठीक है, जागृत गलत लिखा है। ठीक है ना, अगला देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला ज्योत्सना, कई बार करवा चुका हूँ, ज्योत्सना सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा? हिरण्यकश्यप, अभी बताया हिरण्यकश्यप, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सामने छोटी की मात्रा लगाना चाहिए, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वाल्मीकि गलत है, महत्व, पैतृक, सन्यासी। सन्यासी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सन्यासी कैसे लिखेंगे याद रखिएगा दोस्तों, सा बनाओ फिर आधा, ठीक है, ऊपर बिंदी अनुसार लगाओ, फिर असन्यासी, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर ऐसे होता तो सही हो जाता। निम्नलिखित में से किसमें वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? देखिए, पूज्यनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्याया, कौन सा है? द्वारका सही लिखा है एकदम। मैंने इसके पहले भी बताया था, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। जैसे अहल्या नहीं होता, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बताएं कौन सा है? सन्यासी बिल्कुल सही है, इसके पहले मैंने बताया था सन्यासी। देखिए यहाँ बिंदी लगी है ना, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताएं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी सही हो जाएगा, नहीं बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, याज्ञवल्क्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दधीच सही लिखा हुआ है, और घनिष्ठ, घनिष्ठ सही लिखा होगा। कभी कभी क्या बना देता है तभी गलत हो जाता है, तो याद रखिएगा ए और डी दो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित वर्तनी शुद्ध में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य अंतर्ध्यात, अध्यात्म, आधीन, अनुग्रहित। ठीक है, यहाँ तो आंसर जो हो जाएगा अनुग्रहित, यही गलत लिखा है। अनुग्रहित में ये वाला ग्री नहीं होगा, कैसे लिखेंगे? अनु, ठीक है, अनुग्रहित हो जाता है, यानी यहाँ र लगेगा, यहाँ ये री का शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? प्रादर्शनी होता है कि अनाधिकार होता है? तो अशुद्ध कौन सा है? अनाधिकार हो जाएगा, यानी यहाँ बड़ा की मात्रा नहीं होगा, यहाँ ए इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी होता है, कुमुदिनी होता है, कुमुदनी या कुमुदनी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों, कुमुदनी सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध कौन सी है? तो अत्यधिक, अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अत्यधिक। ठीक है, ये सही हो जाएगा, कई बार करवा चुका हूँ मैंने। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध कौन सा है? अंत्याक्षरी, कई बार करवा गया हूँ, अंत्याक्षरी। आ बनाओ, आधा ना, फिर आधा था, फिर या यम बड़ा की मात्रा, अच्छा अच्छा आराम बड़ी की मात्रा। ठीक है, अंत्याक्षरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? विदुषी, बिल्कुल कई बार करवा दिया हूँ, विदुषी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आखिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उससे चयनित कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा है इसमें से बताएं? उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, कवित्री भी सही है, श्रृंगार गलत लिखा हुआ, कई बार करवा चुका हूँ, श्रृंगार इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, उपरोक्त या उपर्युक्त। ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त या उपरयुक्त? तो बिल्कुल मैंने आपको इसके पहले बताया था, उपरोक्त कैसे लिखोगे? उपरयुक्त ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें से।
चलिए अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल से ये है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित शुद्ध बताएं, ठीक है। ये देखिए फिर से आ गया भाई क्वेश्चन, उपरोक्त मैंने बताया था अभी जस्ट ये वाला उपरोक्त आ गया है, यानी ठीक है यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वर्तनी की दूसरे शुद्ध कौन सा है, ज्योत्सना, कई बार बता चुका हूँ, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए बार बार क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जो शब्द हैं वो रट जाएँ, ठीक है। तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। सन्यासी कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा सन्यासी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हतोत्साहित, बिल्कुल बी भी सही है। हतोत्साह या हतोत्साहित, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो दिख रहे हैं। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शनी होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रदर्शनी होता है, यानी ऑप्शन बी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण या मानवीकरण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मानवीकरण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं, उच्चृंखल, उच्च श्रृंखल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखल सही हो जाएगा, नहीं डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ज्योत्सना, कई बार बताया हूँ। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो कौन सा सही हो जाएगा, ज्योत्सना। इसमें से देखिए जो भी ज्योत्सना, ये क्या हो जाएगा, ज्योत्सना, ठीक है। ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सदृश सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदृश, सादृश्य, ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी बताएं। आनुषांगिक बहुत बार पूछ चुका है, तो आनुषांगिक होता है बड़ा आ होगा, ठीक है। ना में छोटो की मात्रा, फिर मूर्धन सा, और फिर गा में छोटी की मात्रा का, आनुषांगिक, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। 100-150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, इससे कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताएं। तो ठीक है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, उज्ज्वल सही लिखा है, ठीक है। मोक्ष, यहाँ कवित्री गलत लिखा हुआ है, कवित्री सही होगा, यहाँ कवित्री गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, आशीर्वाद कौन सा लिखा है, तो आशीर्वाद बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएं, पूजनीय सही है, बिल्कुल सही है, पूजनीय, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, जिजीविषा, 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 जीविषा, ठीक है, बिल्कुल डी सही है, जिजीविषा, बिल्कुल। जा में छोटी की मात्रा, फिर जा में बड़ी की मात्रा, वाह, ठीक है, फिर मूर्धन सा संवर्ग मात्रा, जीजीविषा, ये सही होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, जीजीविषा सही होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध बताएं। शुद्ध कौन सा हो जाएगा, उज्ज्वल, 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 यानी उज्ज्वल, ये सही हो जाएगा, बहुत सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक बात ये बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ठीक है, जो कोई चीज़ें आपको लगे कि इस टॉपिक पे सर वीडियो दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा आपको, ठीक है, हिंदी से किसी भी चैप्टर का, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको तत्सम तद्भव के रूप में बताऊंगा, ठीक है, या तो समास पढ़ाऊंगा। आप लोग ये बताएं कि सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, समास प्राप्त करेंगे या तत्सम तद्भव या कोई और टॉपिक, ठीक है। और जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें देखिएगा वीडियो एग्जाम 26-27 को हूबहू 2 से 4 10 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीएस का आएगा, ठीक है। तो जीएस का भी मैं टॉपिक ला रहा हूँ, और ठीक है, जो समय मिलेगा मैं उसमें रीजनिंग का भी आऊँगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ पूछी जाती है, और रीजनिंग आप पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको एक्यूरेसी बढ़ पाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सबसे बड़ा पांडव थे, तो युधिष्ठिर इसमें से कौन सा सही लिखा है, तो युधिष्ठिर बिल्कुल सही है, युधिष्ठिर, ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुशासन, इनमें से अनुशासन के अभाव से विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये उच्च श्रृंखलता, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, याद रखिएगा, इस शब्द को एकदम माइंड पर रख लीजिए, उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आज के आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक इसमें से कौन सा सही है, तो आयुर्वेदिक बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दिन ब दिन रसायनों में अप्रत्याशित प्रभाव आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े दंपति, दंपति कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी बी सही हो जाएगा, दंपति ये सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, ईर्षा, कई बार गलत, ठीक है, करवा चुका हूँ, ईर्षा ऐसे लिखेंगे। वर्तनी के अनुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पूजनी बिल्कुल सही हो जाता है, पूजनी, पूजनी नहीं होता है, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत, पूजनी लिखा है, इसमें छोटों की मात्रा लगाए ना, अगर बड़ों का होता तब भी ये भी सही हो जाता, ठीक है। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है, पुरस्कार होता है, बिल्कुल सही है, पुरस्कार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, यानी सी सही हो जाएगा, आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कौन सा वाक्य, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इसमें से विशेष सही हो जाएगा, विशेष, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बर्तन, बिल्कुल बर्तन ऐसे सही हो जाएगा, बर्तन कभी कभी लोग ऐसे याद करते हैं, तो ये गलत लिखा है, ठीक है, ऊपर रा नहीं होता है, बर्तन सीधा सीधा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिष्ठा सही है, प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठा भी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है, ठीक है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मृत्युंजय, विमृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय, इसमें से कौन सा मृत्युंजय सही लिखा है, यानी बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्युंजय, देखो कैसे लिखा है, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है।
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है मृत्युंजय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता कई बार करवाया हूँ, अस्पृश्यता ने ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए शुद्ध वाक्य बताएं कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी सही है, शताब्दी सही है, शताब्दी सही है, शताब्दी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन शताब्दी हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष सही है, त्रिदोष सही है, त्रिदोष सही है या त्रिदोष सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिदोष सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकीकरण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा औद्योगिकरण, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणति या परिणति, इसका सही हो जाएगा परिणति, 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 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्थायी ये वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जल्दी कौन सा सही है, तो जल्दी ये सही हो जाएगा दोस्तों, कमेंट्स पाक कर दिया करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बेनिफिशियल लग रहा हो तो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का पृथक्करण सही है या पृथक्करण या प्रकाथन या पृथक्करण, कौन सा सही हो जाएगा, प्रकाथन, प्रकाथन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रकाथन। ठीक है, पृथक्करण कैसे लिखेंगे, पृथक्करण है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, पृथक्करण हम कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, पृथक, ठीक है, पृथक्करण ऐसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र कौन सा सही है, बिल्कुल क्षेत्र, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षेत्र मतलब खेत हो जाता है। शुद्ध रासायनिक हो जाता है, बिल्कुल सही है, रासायनिक होता है, रासायनिक, याद रखिएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रासायनिक। ठीक है, बड़ा रा रहता है, उसी में थोड़ा से कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी होता है, प्रतिजाति होता है, प्रतिवादी या प्रतिवादी होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इन शुद्ध वर्तनी को देखते जाएंगे और दोबारा चाहे तो लिख लें अपनी रफ कॉपी पे, एक बार लिखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें कौन सा है, द्वंद्व, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस प्रकार ये कुमार गौरव जी की वाणी थी। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा से सटीक से टिक लगाना है। ठीक है, आप एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद तो करना ही है 26-27 तारीख को, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा 100% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव बिल्कुल सही लिखा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा है, ठीक है, निदर्शन सही है, निदर्शन सही है, बिल्कुल बी सही है, निदर्शन, नी पहले ही है और दर्शन लिख दो जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ सही है, ज्येष्ठ सही है या जेठ सही है या ज्येष्ठ सही है, बिल्कुल ज्येष्ठ सही होगा। आधा जा या में छोटी या में एक मात्रा, फिर मूर्धन सा और ठा लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात है। शारीरिक, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, शारीरिक, शारीरिक, इसमें से सी सही हो जाएगा, शारीरिक। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आदिशासी, कौन सा सही है, आदिशासी, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदिशासी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शून्य है, ठीक है, शब्द सही है, तो कई बार बताया था सन्यासी, बिल्कुल ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है, यानी व्यवहारिक, इनमें से कौन सा सही है, व्यावहारिक होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी व्यवहारिक है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारिक याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। अतिशयोक्ति, इनमें से कौन सा गलत सही लिखा है, तो अतिशयोक्ति ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है, मात्र है उसका कथन कही है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। यहाँ देखिए कुछ लड़कों ने आधा सा बढ़ा होगा, लेकिन ये पूरा सा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चातक शुआती की बूंद पर प्यासा था, तो चातक जो स्वाति की बूंद होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वाति कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य और समाज का अनुन्यासित संबंध है, तो बिल्कुल अनुन्यासित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा तो बताइएगा आप लोग। अन्योन्याश्रित, ये कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्योन्याश्रित, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये कैसा शब्द लिखा है, अन्योन्याश्रित सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट याद बात करें, अगला देखिए, सेनापति का एक सहस्त्र, सहस्त्र ये भी सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सहस्त्र, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहस्त्र। ठीक है, परमात्मा की एक समग्र ब्रह्मांड की रचयिता, रचयिता देखिए कैसे लिखा जाएगा, रचयिता, रचयिता पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त कई बार बताया गया है, उपर्युक्त ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनाना चाहिए, तो परामुखापेक्षी कैसे लिखेंगे, यानी ऑप्शन सी देखिए, परमुखापेक्षी होना चाहिए, परामुखा नहीं होता है,
पर हो जाना चाहिए, ठीक है, पर मुखापेक्षी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा सही लिखा है या गलत लिखा है, तो यहीं सही देखिएगा, उत्प्रेक्षा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट आगे बात हैं, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य इनमें से कौन सा सही है, बिल्कुल सी सही है, ऑप्शन है दौर्बल्य, ठीक है। नेक्स्ट तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ कैसे लिखेंगे, संगीतज्ञ जैसे संगीत लिखते हैं उसमें तज्ञ लगा दीजिए, संगीतज्ञ सही हो जाएगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा, वजीफा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वजीफा यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वजीफा। नेक्स्ट आगे प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संदर्भ सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव प्रत्येक भारतेंदु जी ने ही किया, तो प्रादुर्भाव इनमें से कौन सा सही है, तो प्रादुर्भाव यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो उत्तुंग कौन सा सही हो जाएगा, उत्तुंग यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तुंग, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान बिल्कुल गलत लिखा है, अनुसंधान, यहाँ अनुसंधान कैसे लिखेंगे, डी सही है, अनुसंधान हम ऐसे लिखेंगे, अनुसंधान, ठीक है, याद रखिएगा, इस शब्द को कई बार देखेंगे याद हो जाएगा, अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, अधिवेशन कैसे लिखेंगे, कई बार, ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कई अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, तो अधिवेशन ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल देखिए कैसा है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल याद रखिएगा, मंत्रिमंडल आधा ना रहेगा तरा रहेगा, मंत्रिमंडल लिखोगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे, वह इन सभी तत्वों के अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ कैसे लिखोगे, अनभिज्ञ बिल्कुल डी सही हो जाएगा, अनभिज्ञ ऐसे लिखोगे, अनभिज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के हजारों वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया या आहुति दे दी, तो यहाँ देखिए स्वातंत्र, तो स्वतंत्र कैसे हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, स्वतंत्र, कई बार याद देखिए स्वातंत्र्य, ठीक है, स्वातंत्र्य, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संबंध है, तो इसका पुनरुत्थान इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो पुनरुत्थान बिल्कुल बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, पुनरुत्थान सही हो जाएगा। उसके स्नेह की अंतरस्थलीय सहिता मुख्य को स्पष्ट रूप से झांक रही थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःस्थलीय सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी देशों से निर्यात में प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, प्रतिद्वंदिता, याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिद्वंदिता कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखें, प्रतिद्वंदिता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, न्यायिका उत्प्रिय रहकर दिन भर न्याय की प्रतिज्ञा करती रहे, तो उद्ग्रीव सही हो जाएगा, उद्ग्रीव कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उद्ग्रीव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रशंसा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल संग्रहित, सॉरी अधीन गलत लिखा है, संग्रहित लिखा हुआ है ना, ठीक है, अनुग्रहित होता है तो यहाँ ग्रा ये वाला हो जाता है, इस वजह से हमने गलत कह रहा था, बाकी ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, आधीन गलत लिखा है, आ बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ये आधीन ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट भाषा कैसे लिखोगे, संश्लिष्ट यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंदाकिनी की जलधारा असह्य रूप से प्रवाहित हो रही थी, तो असह्य कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असह्य ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य में परिचित थे, तो महात्म्य नहीं बी सही हो जाएगा, महात्म्य ऐसे ही हो जाएगा। वर्तनी के दृष्टि से निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो रचयिता कौन सा सही हो जाएगा, रचयिता बिल्कुल ए सही हो, बी सही हो जाएगा, रचयिता। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य होता है, तो मृत्युदंड सही होगा, मृत्युदंड सही हो जाएगा, मृत्युदंड सही हो जाएगा, ठीक है, यानी सी सही हो जाएगा, मृत्युदंड। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताएं, तो शुद्ध वाक्य होगा अभिराम, बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिराम। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, तो अनु, ठीक है, विवर्त सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का शुद्ध कौन सा, ज्योत्सना, कई बार पढ़ा दिया मैंने ज्योत्सना, यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी के दूसरे कोमलांगी सम्मिलित उत्कर्षता अनुग्रहित, फिर अनुग्रहित आ गया, देखिए अनुग्रहित सही है, ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा, उत्कर्षता ये गलत लिखा, यहाँ क्या है, अशुद्ध वाक्य उत्कर्षता है, ठीक है, उत्कर्षता, ठीक है, कि सही तो लग रहा, कोमलांगी सम्मिलित यानी अनुग्रहित, मुझे लगता है यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रहित हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए, कौन सा सही है, देदीप्यायन, यानी ये सही हो जाएगा, देदीप्यायमान, देदीप्यमान ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौतूहल सही है, अशुद्ध बताना है, तो इसमें पौराणिक गलत लिखा है, यानी छोटी की मात्रा होना चाहिए यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध कौन है, आजीविका बिल्कुल गलत लिखा है, आजीविका लिखा हुआ है, यहाँ आजीविका होना चाहिए, छोटी की मात्रा यहाँ से होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, निरंकारी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध में कौन सा है, विराम, चिराग होता है, संयुक्त वियुक्त, मांस, अरस, अर्वाचीन, समीचन, यानी बी सही हो जाएगा, संयुक्त वियुक्त नहीं होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला वर्तनी शुद्ध बताएं, वर्तनी शुद्ध कौन सा है, हिंसर सही लिखा है, हिंस सही लिखा है, हिस्त्र। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, तो डी सही है, परिमार्जित, परिमार्जित यानी बी सही हो जाएगा, परिमार्जित, ठीक है दोस्तों, परिमार्जित यानी बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किस शब्द में सही शुद्ध वाक्य सारे शब्द लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, यानी ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताएं, अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे के बाद शोषक लिखा हुआ है, शोषक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शोषक लिखेंगे तो ये वाला सा रहेगा बीच में, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों।
अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध बताएं तो कौन सा सही है। शुद्ध, आशीर्वाद बिल्कुल गलत लिखा है, आहार गलत है, अंताच आगामी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आहार, आगामी नहीं, आगामी भी सही लिखा है। ठीक है, यहाँ आहार, ठीक है, आहार होता है, आहार होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन है इसको आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द बताएं। समर्पण, समीक्षा, सन्मार्ग और सांसारिक, इनमें से कौन सा सही है। तो ए सही हो जाएगा, समर्पण। ठीक है, समर्पण ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताएं, कौन सा सही है। तो डी सही हो जाएगा, पूर्ति। अशुद्ध वाक्य, पूर्ति अगर होता तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो सदृश बिल्कुल सही लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, दुराभिसंधि, दुराभिसंधि, दुराभिसंधि या दुराभिसंधि, इसमें से कौन सा है। तो दुराभिसंधि यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य इंगित करिए, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या प्रदर्शनी। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, प्रदर्शनी। ठीक है, नहीं बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द इंगित करें। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आधीन बिल्कुल सही लिखा है, गलत लिखा है, आधीन, आधीन हो जाता है, छोटा आ रहता है। ठीक है, उपरोक्त उपरोक्त तत्व सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताएं। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तिरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, ए सही हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट आगे वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यानी बी संग्रहित सही हो जाएगा, संग्रहित बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताएं। तो प्रशंसा बिल्कुल सही लिखा है, प्रशंसा यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सही वाक्य बताएं। सौहार्द कौन सा सही है। सौहार्द बिल्कुल भी सही हो जाएगा, सौहार्द ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताएं। अशुद्ध वर्तनी कौन सा। पुरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, बिल्कुल तिरस्कार, बिल्कुल पुरस्कार। अशुद्ध वाक्य लिखा है, पुरस्कार बिल्कुल सही है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको 250 क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन करा दिया है इसमें से। ठीक है, आपको देखने को एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, और आपको मेरा चैनल ठीक है सही लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।